आत्मबंधन मास्टर्स, कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। सभी गतिविधियों से ध्यान हटा के सिर्फ और सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान लाएं। सिर से लेके पैरों तक आपके शरीर की सारी ऊर्जा गहरी शांत, आपका पूरा ऊपर का शरीर और नीचे का शरीर, सारे शरीर में एक ही ऊर्जा का प्रवाह निरंतर आपके श्वासों के द्वारा आप संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, आपके सभी गुरुओं की ऊर्जा और आप अपने पूर्वजों के साथ में जुड़ रहे हैं। मुझे गाइडेंस दी जा रही है कि आज हमने अपने पूर्वजों का ध्यान करना है। तो हम सभी आइए अपने हृदय चक्र पे ध्यान लेकर आए। Bring your whole attention towards the middle of your chest where we have our heart center. I'm receiving the guidance that we have to do ancestral healing meditation right now. तो अपने हृदय चक्र में ध्यान करते हुए आइए हम महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करें, हनुमान जी को आमंत्रित करें, श्री राम को, माँ सीता को, शिव शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती को, संपूर्ण ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं को आह्वान करें। हमारे सभी पूर्वजों का आह्वान करें। स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, योगानंदा जी महाराज, लाडी महाशय जी, हेडा खान जी, नीम करोली बाबा जी, हम इस क्षण इन सबकी ऊर्जाओं के साथ में जुड़े हुए हैं और अपने पूर्वजों को याद करें। अपने माता पिता को, अब अपना सारा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर ले जाएं और आइए सर्वप्रथम हम अपने पूर्वजों से किसी भी गलती के लिए, चाहे आपने वो जानबूझकर की है, अनजाने भी की है, उसके लिए क्षमा मांगे। मैं, जो भी आपका नाम है, अपने सभी पूर्वजों से हृदय से विनम्रता पूर्वक क्षमा याचना मांगती हूँ या मांगता हूँ। जो भी वचन या जो भी कर्म मेरे द्वारा किए गए और जिसकी वजह से मैंने जाने अनजाने में किसी के हृदय को दुखाया, उसके लिए मैं अपने सभी पूर्वजों से, चाहे वो इस शरीर में है या नहीं है, उनसे माफी मांगते हुए, क्षमा मांगते हुए, उनके मोक्ष के लिए अपने सभी गुरुओं के चरणों में आग्रह करती हूँ, करता हूँ।
और अपने तीसरे नेत्र पे अपने सभी गुरुओं को, ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करते हुए उनके प्रकाश के साथ में आपके पूर्वजों को एक होता हुआ देखें इस क्षण। जो भी आपके प्रिय पूर्वज हैं कि वो आपके गुरुओं के साथ में जा रहे हैं। महाअवतार बाबा जी, स्वामी योगानंदा परमहंसा जी, लुप्तेश्वर गिरी जी, लाड़ी महाशय जी, नीम करोली बाबा जी स्वयं आए हैं उन्हें लेने के लिए। दिव्य प्रकाश की ऊर्जा, या आपको अपने किसी प्रियजन का चेहरा नजर आ सकता है। और जैसे ही आपको आपके पूर्वज प्रकाश में लीन होते हुए दिखे, आप इन सभी गुरुओं का ध्यान करते हुए, सभी योगियों का ध्यान करते हुए इनके चरणों में ये ध्यान लगाएं कि ये हमारे पूर्वजों को भी ध्यान के साथ में जोड़ दें, ताकि उनका आने वाला कल जहां पर भी वो फिर से जन्म लें, वो भी ध्यान साधना के साथ जुड़े, मोक्ष के द्वार की ओर जाए। जब हम स्वयं ध्यानी होते हैं, हम स्वयं के कल्याण के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करते हैं, और उनका भी कल्याण होता है जो शारीरिक रूप में हमारे साथ नहीं है। और हम अपने सभी प्रिय ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का, दिव्य ऊर्जाओं का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि वो हमें ये अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों की विदाई के साथ साथ उनके साथ एक और वादा करना है। हम सभी ने माफी मांगनी है कि हम जो भी हमारे संस्कार उनके साथ में जुड़े हुए थे, उन्हें हम यहीं खत्म करते हैं। खत्म करने का प्राय ये है कि आप ये कर्म कांड जो भी किसी भी तरह के उनके साथ में जुड़े हुए थे, आप उससे अपनी स्व इच्छा की स्वतंत्र अपना मार्गदर्शन चुनने की आज्ञा ले रहे हैं। जैसे महाअवतार बाबा जी ने हमें यूनिफाइड कोर्स में भी बताया था कि स्व इच्छा के साथ में चलना है, किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो उन्हीं वचनों पर चलते हुए हम अपने सभी पूर्वजों से यही आग्रह करेंगे, प्रेम पूर्वक, नम्रता पूर्वक, कि हमको इसी क्षण वो हमारे सभी कर्म कांडों से जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं उससे मुक्त कर दें। और हमें माफ कर दें कि जो भी इस क्षण हमारे बुजुर्ग
शारीरिक रूप में हमारे साथ में हैं, हम उनके भी किसी भी कर्म में हस्तक्षेप ना करें। देखिए, आपको ध्यान के द्वारा वो दृष्टि मिल गई है कि किसी के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो वो ही आप अपने पूर्वजों को, जो अभी शारीरिक रूप में आपके आसपास हैं, उनके उनको हम बदल नहीं सकते, पर हम स्वयं उसके साथ में एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं आज ये संकल्प लेती हूँ, जो भी आपका नाम है, कि आज से मैं स्वयं के लिए और अपने जो भी शारीरिक रूप से उपस्थित पूर्वज हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हुए स्वयं को स्वतंत्र आत्मा के रूप में अपने गुरुओं के चरणों में समर्पित करती हूँ। क्योंकि हम हमारे गुरुओं के साथ में जुड़े हैं, और ये महा अवतार बाबा जी की आज्ञा है कि हमें हमें भौतिक चीजों के साथ में डिटैच होना है। आपका किसी के साथ प्रेम है, ठीक है, बहुत खुशी की बात है, पर बंधनों में नहीं बंधना। हम सब ने यूनिफाइड कोर्स किया है, तो वही बाबा जी की तरफ से बार बार आ रहा है कि आपने स्वयं के लिए और दूसरों के लिए कल्याण मांगते हुए किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप किसी भी तरह का नहीं करना है। अपने बच्चों से भी क्षमा मांगे। मैं, मोनिका, जो भी आपका नाम है, अपने बच्चों से क्षमा मांगते हुए, उनके अच्छे भविष्य की कामना करते हुए, किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा उनके ऊपर नहीं थोपूंगी या थोपूंगा। देखिए, हम कर्मों से अपने पूर्वजों से माफी मांग रहे हैं कि हमें छुटकारा मिल जाए। तो कहीं वही कर्म मैं अपने बच्चों में तो नहीं डाल रही, वो संस्कार हम कहीं अपने बच्चों में तो नहीं डाल रहे हैं। तो बाबा जी की तरफ से स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आ रही है कि अपने बच्चों से माफी मांगे, जिस तरह का व्यवहार आप अपने बच्चों से करते हैं, चाहे हम कोई भी इंसान है। और जब भी क्षमा याचना मांगनी है, आपने हृदय के साथ में कनेक्ट होना है, किसी के चरणों के साथ में नहीं। गुरु पूर्ण होता है, इसलिए हम गुरु को समर्पित होते हैं। और हम इस क्षण में रहने का, जो बाबा जी ने हमें ज्ञान दिया है, जो बाबा जी ने इतने सालों से हमें समझाया है, उसके ऊपर चलते हुए इस क्षण में क्या घट रहा है, इस क्षण में हम सब ध्यान कर रहे हैं अपने पूर्वजों का। जो बीत गया पल वो वापस नहीं आएगा, उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराना है, ना स्वयं को दोषी ठहराना है। जो भी आपके कर्म थे, उनके साथ में आज आप छुटकारा पाते हुए, आप स्वयं भी एक आजाद स्व स्व इच्छा से चलने वाले इंसान बन रहे हैं, और दूसरों के लिए भी यही मांग रहे हैं। और आइए, अब हम सब अपना आभा मंडल बंद करें। तो आप अपने शरीर का एक और हिस्सा आपके शरीर से बाहर देखें। जैसे हम शीशे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं, इसी प्रकार इस क्षण अपना स्वयं का प्रतिबिंब देखें।
और जिस प्रतिबिंब में आप देख रहे हैं, अपने ही आंखों में अपनी ही आंखें डालकर देखें। आपकी जो मिरर है, इमेज है, उसकी आंखों में अपनी आंखें डालकर देखें। तो आपको समझ आएगा, जो बाबा जी से गाइडेंस मिल रही है, कि शीशे में एक इल्यूजन क्रिएट होता है। जो शीशा है, उसमें हमारा प्रतिबिंब दूसरी तरफ का रिफ्लेक्शन, उल्टा रिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इसी प्रकार जो आपके कोई भी कर्म आपके स्वयं के नहीं है और आप दूसरों की जिंदगी में हस्तक्षेप करते हैं, तो क्या करते हैं आप उसका गलत इफेक्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। तब आपने अपनी ही आंखों में, जो आपका शरीर, आपके भौतिक शरीर से बाहर आपका सूक्ष्म शरीर है, उसकी दिव्य आंखों में देखें और अपनी थर्ड आई को, अपने तीसरे नेत्र को अपने इसी प्रतिबिंब के तीसरे नेत्र के साथ जोड़ते हुए, ताकि आपका जो भौतिक शरीर है और आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आप उन दोनों की ऊर्जा को इस क्षण करते हुए सही कर रहे हैं। ठीक है। और जैसे ही आप अपने स्वयं की आंखों में देखेंगे, आपको एक अलग सी ही ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि ये भी आपका ही स्वरूप है ना। रात को जब हम सो जाते हैं, हम इसी स्वरूप में होते हैं। और अब इस शरीर के साथ में कोटि कोटि धन्यवाद करें, अपनी दृष्टि से देखते हुए, इस अपने दूसरे सूक्ष्म शरीर को देखते हुए उसका कोटि कोटि धन्यवाद करें। आपकी थर्ड आई, आपकी आंखें, आपके शरीर का एक एक अंग, ये आपकी ऊर्जा का केंद्र है। आपने अभी बाहर है, अपने सूक्ष्म शरीर को देख रहे हैं, और ये आपका भौतिक शरीर है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सारे एंजल्स आ गए हैं, और ये सभी एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, हमारे भौतिक शरीर के साथ में, जो ये हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसकी सभी कोर्स को काट देंगे। ये आपके सारे भ्रमों को, आपके जो विचार हैं या आचरण हैं, उन्हें आर्कएंजल माइकल अभी काटने जा रहे हैं। आर्कएंजल माइकल अपनी तलवार से आपके सूक्ष्म शरीर को और आपके ये इल्यूजन वाले दिमाग से, जो आपने क्रिएट किया हुआ है अपना एक अलग रूप स्वरूप, उसको तलवार से काट रहे हैं। सिर से लेके पैरों तक आपकी ऊर्जा, आपकी असली ऊर्जा आपके शरीर में है। तो ये हम ऑरा क्लिनजिंग कर रहे हैं, और वो जो भी मेरे दूसरे उसमें प्रभाव में आ गई हूँ, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है बहुत सारी चीजों में विचरता है, तो उसके साथ हमारी कोड कटिंग हो रही है। आपको शरीर में कहीं झटके लग सकते हैं, या आपको बहुत ज्यादा हैवीनेस महसूस हो सकती है, कोई बात नहीं, फिर एकदम से शरीर शांत हो जाएगा। आपने अपने शरीर के पिछले भाग से, पीछे पैरों पैरों की एड़ियों से, और फिर सिर से ऊपर होते हुए शरीर के आगे से आपके पैरों के नीचे से फिर से काटते, मतलब एक सर्कल में ये सोड को देखो कि आर्के एंजल माइकल 7 टाइम उनको बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी रेनबो बॉडी की क्लींजिंग हो रही है आज। हमारे 7 शरीरों की क्लींजिंग हो रही है अभी, 7 ऊर्जा केंद्रों की क्लीनिंग हो रही है अभी। तो आपको डिफरेंट कलर्स दिख सकते हैं। अब जो गाइडेंस आ रही है, इसी प्रकार से आपकी साइड से
मतलब आपके जिस तरफ आप हमारे हाथ होते हैं ना, हमारी चारों दिशाएं होती है ना, तो अब आपके दोनों हाथों वाली डायरेक्शन में पैरों से लेकर सिर तक ऐसे ही ऊर्जा फिर से 7 टाइम, 7 लेयर्स सोर्ड से आर्कएंजल क्लींस कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल क्लींस कर रहे हैं अभी। और धीरे धीरे आप देखोगे आपका शरीर शांत होता जा रहा है, जैसे जैसे कोड कटिंग हो रही है। जैसे कि आपके शरीर में सिर्फ आप ही की ऊर्जा है। आपकी चेतना में सिर्फ आपका स्वयं का अस्तित्व ही है। इस क्षण में जो घटना घट रही है, आपका पूरा ध्यान उस पर केंद्रित है। अब हम सब स्वयं को एक सुंदर सुनहरी ऊर्जा के रूप में, दिव्य प्रकाश के रूप में देखें हमारे भौतिक शरीर को, जिसकी कोड कटिंग अभी की है आर्कएंजल माइकल ने। अब आपका शरीर बिल्कुल आपकी स्वयं की ऊर्जा में ही लीन है, और आपको अपने ऑरा में 7 लेयर्स दिख रही होंगी, बिल्कुल साफ सुथरी 7 लेयर्स। और इतना दिव्य प्रकाश महसूस हो रहा होगा आपके सहस्त्रारा चक्र पे, क्राउन चक्र पे। और अब आप सिर्फ और सिर्फ स्वयं की ऊर्जा में आ गए हैं। अब अपने हाथों को हृदय पे केंद्र पर रखें, एक के ऊपर दूसरा। कुछ क्षण यूं ही रखें। अब एक हाथ अपनी नाभि पर, एक हाथ अपने हृदय पे। हम सब अपनी अपनी प्रतिज्ञा से हम लेंगे। मैं अपने भौतिक शरीर को आज्ञा देता हूँ या देती हूँ कि मेरी स्वयं की ऊर्जा के साथ में एक रहे हमेशा। मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ कि मेरे शरीर के एक एक अंग में, एक एक श्वास में बहने वाली ऊर्जा दिव्य गुणों से भरी हुई, दिव्य ऊर्जाओं से भरी हुई, दिव्य प्रकाश से भरी हुई, प्रेम सत्कार से भरी हुई, और स्वयं का और दूसरों का कल्याण करने वाली ऊर्जा से भरी हुई ऊर्जा है। मैं अपने शरीर को आज्ञा देती हूँ या देता हूँ कि इस क्षण में
जिस प्रकार मेरे श्वास इस क्षण में चलकर मुझे जीवन दे रहे हैं, इसी प्रकार मेरे विचार भी इसी क्षण में होने वाले। कोई भी विचार हो, खाने पीने का कुछ भी हो, मेरे जो चेतना है वो इस क्षण में रहती है। मैं स्वयं को ये आज्ञा देती हूँ कि मेरी हर चेतना जो है ना इसी क्षण में रहती है। वो गुजरे हुए क्षण में नहीं रहती, आगे वाले क्षण के बारे में नहीं सोचती। और मैं अपने शरीर से, अपनी थर्ड आई से बाकी सभी ऊर्जाओं को अग्नि को समर्पित करती हूँ। अग्निदेव से आग्रह करती हूँ कि जो भी मेरी ऊर्जाएं नहीं हैं, कृपया आप ले जाएं। और जल तत्व से आग्रह करती हूँ कि मेरे प्रत्येक श्वास के साथ में मेरे शरीर में, मेरी नक्ति की नाड़ियों में एक प्रेम वाली ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो, शुद्ध ऊर्जा का निरंतर प्रवाह हो। मैं वायु तत्व से आग्रह करती हूँ कि श्वासों के द्वारा जो भी ऊर्जा मेरे शरीर के अंदर जा रही है, वो इस क्षण में मेरे ध्यान को और गहरा करती जाए। मेरे ध्यान में भी केवल मेरा ध्यान मेरे ऊपर ही हो। मेरा ध्यान केवल मेरी ही ऊर्जा पर हो। मैं अपने भौतिक शरीर को आज्ञा देती हूँ प्रत्येक श्वास के साथ में और गहरे ध्यान के साथ में जुड़ूं। अब अपने हाथों को फिर से जोड़ लें। अब हम इसी मुद्रा में 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। अभी हनुमान जी की एनर्जी के साथ हम सब कनेक्टेड हैं इस क्षण। नीम करोली बाबा जी की एनर्जी से कनेक्टेड है हम सब अभी इस क्षण में। हनुमान जी बहुत गहरे ध्यानी थे, बुद्धिमान थे। और हम उनकी ऊर्जा को हर एक क्षण महसूस करते हैं जब हम उनके साथ में जुड़ते हैं। बलशाली होने के बावजूद भी वो जब अपने ध्यान से पहले
कि जो भी उनकी अपनी शक्तियां थी उनका वो प्रयोग सही नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बच्चे थे, चंचल थे, तो उनको समझ नहीं आता था, उन्हें श्राप मिल गया था कि तुम्हें जब कोई शक्तियां तुम्हारी याद दिलाएगा तभी तुम्हें याद आएंगी। इसी प्रकार बाबा जी हम सबको इस क्षण ध्यान के द्वारा जो भी हमने अपनी अवस्था बना ली है उसके साथ में जुड़ते हुए कह रहे हैं कि हमें अपनी ऊर्जा केंद्र को ध्यान में रखते हुए स्वयं का उद्धार करते हुए, दूसरों का उद्धार करते हुए स्वयं की ऊर्जा के साथ में, शुद्ध ऊर्जा के साथ में जुड़ना है और गहरे ध्यान में जाना है। अपना मन बुद्धि चेतना में हनुमान जी को लेकर आए। अपने हृदय केंद्र में ही हनुमान जी को देखें। जब मैं यूनिफाइड कोर्स करवा रही थी तो हनुमान जी की एनर्जी से बहुत कनेक्टेड थे। तो हनुमान जी के हृदय में राम जी और सीता जी हमेशा रहते थे। तभी वो आया कि बाबा जी भी हमें जो हार्ट चक्र के साथ में कनेक्ट करते हैं, वो दिखाते हैं, समझा रहे हैं कि आप पूर्णतः समर्पित होकर ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक श्वास के साथ में आप किस तरह गहरे ध्यान में जा सकते हैं। तो गहरे ध्यान में जाएंगे अगले 2 मिनट। अब जहां पर भी आप बैठे हैं, आपके आसपास ब्रह्मांड की ऊर्जाएं घूम रही हैं आपके श्वासों के द्वारा, आपके शरीर में प्रवेश करते हुए आपके शरीर को भी क्लींस कर रही हैं। और आपका स्वरूप भी विराट होता जा रहा है, जिस प्रकार हनुमान जी का स्वरूप विराट होता जा रहा था। हम सबको पता है कि किस तरह उन्होंने वो अपना स्वरूप छोटा बड़ा कर सकते थे। इस क्षण आपका जो शरीर है वो हवा की तरह हल्का, जिसे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं।
अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने भौतिक शरीर की ओर वापस लेकर आए। आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी का, योगानंदा परमहंस जी का, लाडी महाशय जी का, नीम करोली बाबा जी का, हेड़ा खान जी का, शिव शंकर भोलेनाथ, माँ पार्वती का, श्री रामचंद्र जी, माँ सीता और हनुमान जी का, और सभी दिव्य ऊर्जाओं का, हमारे पूर्वजों का, आप सभी का, हमारे बच्चों का कोटि कोटि धन्यवाद। बाबा जी की आज के इस ध्यान के लिए बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद। इस क्षण का कोटि कोटि धन्यवाद जो हमें हम हमारी स्वयं की चेतना के साथ में जोड़ रहा है। संपूर्ण सृष्टि का कोटि कोटि धन्यवाद। पांच तत्वों का कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे शरीर के एक एक अंग का धन्यवाद। अपने शरीर के एक एक अंग का सदुपयोग करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अपने स्वयं के शरीर के एक एक अंग की ऊर्जा से स्वयं का और दूसरों का कल्याण करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शरीर की एक एक कोशिका के लिए, रक्त की नाड़ी के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी मन, बुद्धि और हमारे शरीर की सभी अंगों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी बुद्धि के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी स्वयं की दिव्यता के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे आसपास के सभी जीव जंतुओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। संपूर्ण सृष्टि के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद जो इस क्षण हमारे साथ इस ध्यान में जुड़े। अब कृपया अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लें और मल के आंखों के ऊपर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंखें खोलनी नहीं है अभी। यूं ही बंद आंखों से आपको ब्रह्मांड, सृष्टि यूं ही नजर आए। अब धीरे धीरे आंखें खोलें पर हथेलियों के अंदर ही, और स्वयं को ही आशीर्वाद दें। अपने चेहरे पे हाथ फेरें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के ध्यान में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सॉरी, एकदम से ही ये गाइडेंस आया कि बाबा जी की ऊर्जा के साथ में जुड़कर हमको आज ध्यान करना है, और जो जो बाबा जी गाइडेंस देते रहे वही गाइडेंस आगे आती रही कि हमने किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अपनी दिमाग को, बुद्धि को मत चलाओ कि किसका घर कैसे चलना चाहिए। पता नहीं ये किसके बारे में बाबा जी के द्वारा बार बार ये संदेश आ रहा है कि स्वयं के ऊपर ध्यान दो, स्वयं के ऊपर देखो, खुद को देखो कहाँ खड़े हो। किसी को भी इल्जाम नहीं लगाना। कई बार हम गलतियां खुद करते हैं और दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। ये पता नहीं मैसेज किसके लिए आ रहा है। तो थैंक यू आप सभी का। अगर किसी का कोई अनुभव है या कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज अनम्यूट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोटि कोटि प्रणाम मोनिका जी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैड अ वेरी ब्लिसफुल एक्सपीरियंस एंड मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा वाइब्रेशन जब भी आप बोल रहे हैं कि मूलाधार में उसके बाद स्वादिष्टान, वो स्वादिष्टान पे वहीं पे मेरा पूरा वाइब्रेशन चल रहा था। एंड आई हैव सीन अ वेरी ब्राइट लाइट इन बिटवीन, जैसे कोई किसी ने ब्लेस किया हो जैसा। और बहुत प्यारा रोशनी था। और इट वाज लाइक आई हैव सीन समवन्स हैंड ब्लेसिंग मी विद अ ब्लू लाइट। एंड आर्कएंजल माइकल।
थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद। हम्म। और ये भी दिखा है कि अभी ब्रह्मांड में किसी प्लैनेट का क्रिएशन हो रही है। ओशंस, सैंड वगैरह का ये सब कुछ उसमें बहुत शंख पड़े थे। सी लाइफ इज बीइंग क्रिएटेड एंड वी हम सभी वो उसको देख के आए हैं, उसको एडमायर करके आए हैं। कृष्ण वो कृष्ण की क्रिएशन को एडमायर करके आए हैं। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस to see another planet evolving from scratch. It is very wonderful experience. Thank you, Baba. Thank you, Baba ji, and thank you, Monica ji. थैंक यू सुजाना जी। बाबा जी कह रहे हैं वो ही तो न्यू अर्थ है। वो न्यू अर्थ दिखाई उन्होंने आपको। न्यू अर्थ की जो वाइब्रेशंस होगी ना, आप म्यूट हो सुजाना जी। न्यू अर्थ दिखाई आपको जब Oh, आप यहाँ आए थे। thank you, Monica जी। बहुत ही सुंदर था, मतलब बहुत ही सुंदर था। थैंक्स टू बाबा जी। रैंडमली मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या करना है, तो थैंक यू बाबा जी। थैंक यू जी। मास्टर्स किसी और का कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। देखो अनएक्सपेक्टेड था तो अभी मतलब मैं जैसे ही आई हूँ शावर लेकर, मैं ऐसे ही आके मैंने कहा अरे टाइम हो गया सेशन का, सेशन शुरू करते हैं। तो ऐसे ही आके बाबा जी कैसे कहते हैं कि इसमें भी इतनी सीखने की चीज है ना, कि आपकी आत्मा तैयार है, शरीर को तो छोड़ो। शरीर के लिए तो हम सजावट रखेंगे, बट क्या आपकी आत्मा तैयार है ज्ञान लेने के लिए? तो कितनी बड़ी चीज है जी। गणेश जी। श्रीमात्रे नमः माजी। नमस्कार। That's a lot of energy, like lot of vibrations all over the body, especially sensation at Muladhara chakra. A lot of vibrations, Agna, like feel like sleeping. And sometimes I don't know, like I get lot kind of shocks, jolts in the body. Why does it happen actually? Actually, we all have the different levels in the spirituality. So sometimes those are the blockages, and when the masters are here, they make sure that you know that like today, Babaji gave command to Archangel Michael from our seven layers. So that time, wherever in your body there is some kind of trauma is stored in our body, right? In different parts of our body. That's why we get sickness or related to that particular part of our body. So if you are experiencing it, so it means you are going through a very deep healing and transformation. And I'm very happy that the things are working in your favor. बहुत अच्छा था, lot of energy. Thank you so much. थैंक यू। आपको तो नाम भी देखो ना, गणेश जी। कहते हैं कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणेश वंदना जरूर करनी चाहिए। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आप अपनी एनर्जीज भी शेयर करते हो। नाम हमें देखो जैसे भी पेरेंट्स ने रखा होता है, वो नाम की ऊर्जा के साथ में आप पैदा होते हैं। Yeah, तो right. आप सभी का कल्याण करते हो, तो आप जब दूसरों का कल्याण करते हो, ईश्वर किसी ना किसी को आपके कल्याण के लिए भी भेज देता है Yeah, जी। thank you. Koti pranam. Thank you. कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू जी। मास्टर्स किसी और का कोई ध्यान है शेयर करने के लिए तो अनम्यूट कर लीजिए जी। राजेश जी। राजेश जी, आई थिंक आपने म्यूट किया है अपने आप को। जी कहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद उनका वीडियो स्टक हो गया, मोनिका जी। अच्छा, कोई बात नहीं। थैंक यू मीना जी, आपके मैसेज के लिए। आत्मबंधन डीप डीप ग्रैटिट्यूड। थैंक यू मोनिका जी। बाबा जी। आत्मबंधन मोनिका जी। आत्मबंधन राजेश जी। एक्चुअली मेरी डॉटर इज नॉट। आपकी आवाज कट रही है। आप या तो मैसेज कर दीजिए राजेश जी। हम सभी के लिए दुआ करते हैं
आइए सबके लिए प्रेयर करते हैं, जो भी सिक हैं, जो भी बीमार हैं बच्चे, उनके शरीर से हम बाबा जी के चरणों में यही अरदास करते हैं कि जो भी ऊर्जा बच्चों की नहीं है, किसी की है, वो ऊर्जा स्वयं अपना स्थान बदल ले और बच्चे जो है उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। चाहे उनको ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि किसी ने नजर लगा ली, चाहे जैसे बच्चों को बुखार है या कोई और तकलीफ है, तो वो ईश्वर कृपा करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो घबराना नहीं है, जो होता है हमारी हीलिंग होती है, हमको लगता है, तो हमने उसमें भी संयम रखना है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्लिनजिंग हो रही है। तो ऐसे माइंडसेट से आप जब देखोगे अपने बच्चे को, तो आपको पता लगेगा कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले गणेश जी को बोला कि हमारे बॉडी में हमको क्यों एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग ये सिकनेस और समथिंग, वो पार्ट को हीलिंग चाहिए होती है। तो कोई बहुत अच्छी चीज है जो हो रही है, बस उसको पॉजिटिव वे में लेके चलिए। उसको ऐसे मत, डोंट टेक इट सो मच हार्ड ऑन योर हार्ट, है ना। ठीक हो ओके। जाएगा बच्चा, हाँ जी बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ आ रही है आपकी आवाज, ना पता नहीं क्यों बीच में कटती है, समझ नहीं आता कि आप बोल क्या रहे हो। सॉरी। क्योंकि मेरे इधर जी नेटवर्क तो आ रहा है इसलिए एक्चुअली। ओके। जी। कई बार ऐसा होता है ना, हम फोन हिलाते रहते हैं, या तो फोन को एक जगह रख लो ताकि वो वॉइस क्रैक ना हो। अच्छा, ओके ओके, एक मिनट जस्ट। हाँ जी हाँ जी, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए। एंड ऑल डिवाइन मास्टर, बाब Okay, all divine master and all our ancestors for helping break our ties and in asking for forgiveness from our children. I have felt totally cleansed this morning. Heartfelt gratitude. Thank you, Meena ji. Yes, that was a surprise for me also कि हमको अपने बच्चों से माफी मांगनी है, कि हम कई बार बच्चों को ऊपर बहुत सारी चीजें थोप देते हैं ना। हम कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत सारी चीजें जी, मतलब हम करते हैं, हमारे बिहेवियर में है। तो वही चीजें तो अगर हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, हम अपने बच्चों को भी तो वही ट्रांसफर कर रहे हैं, हम वो चीज अवेयरनेस में कैसे नहीं आते हैं ना। तो ये भी बाबा जी का डीप डीप ग्रेटिट्यूड है जी। बोलिए राजेश जी। मेरी आवाज क्लियर है मैम अभी? जी हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। वही कल शाम को एकदम से मेरी वाइफ भी ऑफिस से जल्दी आ गई, वो भी बीमार पड़ गई, मेरी बेटी भी बीमार पड़ गई, आई डोंट नो व्हाई। तो रात भर तो उसका लूज मोशन होता रहा, फीवर भी था उसको। तो नाउ हमने तो इंडिपेंडेंस डे का, कल इंडिपेंडेंस है ना उनका स्कूल में, जूनियर केजी जी जी। क्लास में। तो उसने फिर भी चली गई इतने वीकनेस में भी, हमें हमने उसको छोड़ के आया। यस सर। वही। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैम, मैं गायत्री मंत्र बोलता हूँ ना, तो मेरा मेडिटेशन जल्दी कनेक्ट होता है, तो इज दैट गुड? आई कैन कंटिन्यू दैट एक्चुअली? देखो खाना बनाने के ना बहुत बहुत तरीके होते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप वो फॉलो करो, कोई बात नहीं। आपको लगता है मेरी कनेक्टिविटी, इससे पहले अपनी कनेक्टिविटी बिल्ड कर लो, है ना। फिर यस। धीरे धीरे आप वो आ जाओगे, मंत्रों से बाहर आ जाओगे, तो फिर आपकी वैसे कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमारा, किसी चीज में हमारा ध्यान है तो आप उस चीज को भी ब्रह्मांड की ऊर्जा के रूप में ही ले रहे हो ना, गायत्री मंत्र को। तो बहुत अच्छी बात है। गायत्री मंत्र ठीक। तो वैसे बहुत अच्छा है। कई ठीक। मैं बचपन में बहुत बोलती होती थी। तो अच्छा है, थैंक यू आपकी सो मच। जीवा भी शुद्ध होती है उसके साथ में जी। यस। थैंक यू। आज के मेडिटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो थैंक यू मच। तो बाबा जी को, मेरे लिए इट वाज अ टोटली सरप्राइज, मुझे कुछ नहीं मालूम बाबा जी था। का भी कोटि कोटि धन्यवाद। Yes। जी जी, थैंक यू। बाबा जी के द्वारा ही मैं आपसे कनेक्ट हो गया। आप जानते हो 3 AM का हम लोग पहले सेशन करते थे, वहां से फिर आपने ग्रुप में एक बार मैसेज डाला, तो वहां से मैं आपसे कनेक्ट हो गया। जी जी तब से वो message चालू हो गए। जी। तो वो बाद में थोड़ा सा, लेकिन आपके साथ तो सेशन चालू ही है। Yes। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जी ने मुझे पता है क्या कहा था, बाबा जी ने कहा था कि तुम्हारे लिए अब गोइंग बैक के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। अब तुमको ये रेगुलर करना है, तुम छुट्टियां नहीं ले सकती जैसे तुम पहले करती थी। मतलब मैं इधर उधर मार लेती हूँ छुट्टियां, फिर भी नहीं लेती सेशन। बट ये मुझे गाइडेंस प्रॉपर बाबा जी से आई थी कि अब तुम्हें यही काम करना है, तुम जिस काम के लिए, ये मेरा सोल पर्पस है कि मुझे मेडिटेशन सिखानी है दूसरों को, ये मेरा सोल पाथ है। तो मैं, अच्छी चीज है, खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हर एक क्षण सीखने को मिलता है।
तो कितनी अच्छी ध्यान की ब्यूटी है ना, कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में ऐसे ऐसे एनर्जी से कनेक्ट करते हो जो आपने कभी सोची नहीं होंगी। आप में से किसी को, सॉरी, क्योंकि मैंने हेडा खान जी का नाम बहुत पहले कहीं सुना था, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट हिम। वो भी किसी एनर्जी से जुड़े थे, पता नहीं आज क्यों कैसे उनका नाम मेरे मुंह से आया। किसी को अगर कुछ पता है, कोई हाईलाइट कर सकता है? आज पता नहीं कहाँ से नाम आया, हेडा खान जी। आई थिंक वो भी नीम करोली बाबा जी की तरह ही एनर्जी से कनेक्टेड थे। पता नहीं हनुमान जी की या किसी की, अभी मेरे को ऐसे गाइडेंस आ रही है। तो उनका नाम भी आया आज की मेडिटेशन में। तो देखो, अगर इससे कितनी अच्छी ब्यूटीफुल चीज हमको समझ में आती है कि थिंक बियॉन्ड दिस फिजिकल फॉर्म। किसी एक आइडेंटिटी के साथ में नहीं जुड़ना, कि आपने ज्ञान के साथ में जुड़ना, ध्यान के साथ में जुड़ना। ईश्वर किसी के भी स्वरूप में आके किसी भी तरह से आपको आशीर्वाद दे सकता है। मैंने कुछ मैं मतलब 2-3 साल पहले उनका ये चरित्र पढ़ा था, और एक ब्यूटीफुल ऑथर ने हिराकान जी का केव जाके उसका एक्सपीरियंस करी थी। पता नहीं, वो मन में मेरे छाप गया है उनका एक्सपीरियंस। सुजाना जी, होल्ड डाउन होल्ड डाउन, आपको उनके ऊपर बुक लिखनी है। वो मुझे पता भी नहीं है उनका क्या है, पर 2 दिन आई डोंट पहले। नो। मुझे हिरा खान जी अभी कनेक्ट हो रहे हैं, एंड ही वांट यू टू, मतलब जरूरी नहीं है कि आप उनकी लाइफ के ऊपर ही लिखो। उनकी टीचिंग के साथ में, या उनके, वो मुझे बता रहे हैं कि आपको उनके साथ में, कि पता है क्या होता है, जब भी हम किसी भी एनर्जी के साथ में कनेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में, वो एनर्जी हमेशा ना हमारे साथ होती है। तो किसने हमसे कैसा काम करवाना, ये हमको नहीं मालूम। थैंक यू मोनिका जी। मैं अभी मतलब मैंने उनके बारे में सोचा नहीं है, पर वो पता है इसलिए वही बोल रही हूँ। उनके बारे में पढ़ा है, वही बोल रही थी। नहीं, जब आप बोल रहे थे ना, उन्होंने मुझे एकदम चुप करवाया ना, क्योंकि मुझे एक बुक दिखी जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे थे, हेडा खान जी की। तो मैं तो कभी हेडा खान जी को मतलब मेरे को हेयर एंड देयर थोड़ा बहुत नॉलेज है उनका, बट मैंने कभी रैंडमली उनका नाम नहीं कभी मेरे दिमाग में आया। पर वो आया कि आपने उनके नाम की बुक लिखनी है। उनकी एनर्जी से कनेक्ट होके वो कुछ कुछ मैसेज आपके थ्रू डिलीवर करना चाहते हैं, वो ये गाइडेंस दे रहे हैं मुझे। तो आप जब नेक्स्ट टाइम बैठोगे तो आप उनसे बोलना कि वो आपके साथ में कनेक्ट होके ऑटो राइटिंग करवाएंगे वो आपको। थैंक यू मोनिका जी, डीप डीप ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। आज का सेशन बहुत ही सरप्राइज है हम सभी लोगों के लिए। मेरा तो बहुत ही सरप्राइज है कि डिवाइन फोर्स कैसे काम कर लेती है, सभी की चेतना की, सभी का प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देती है। हम सोचते कुछ और भगवान करते कुछ और। मतलब मुझे आंखों में पानी आ रहे हैं। I couldn't stop myself. And seeing that everyone is on the same path and you're all connected with the same energy, it is a very a divine blessing. मतलब thank you. Deep, deep gratitude to all of you, Meena ji, Rajesh ji, and everyone, Ganesh ji, everyone connected here. Thank you. मोनिका जी, मेरा एक क्वेश्चन था। एक एक्चुअली मैंने पीएसएसएम में 3 पिलर्स है एक्चुअली, यू नो ना पीएसएसएम। एक ध्यान, शाकार एंड सज्जन सांगत्य, और एक है मतलब बुक को पढ़ना, मतलब उसको मेरे को वर्ड नहीं पता, उन पीएसएसएम में स्वाध्याय, उसके स्वाध्याय। स्वाध्याय। तो बाकी 3 पिलर्स तो हो जाते, मेरा स्वाध्याय नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? मतलब मैंने बुक लेके आता हूँ, उसका मुश्किल से एक पेज पढ़ लेता हूँ, फिर वो घर में ऐसे रह जाते हैं, मतलब तो क्योंकि मैंने अगर सुना था कि आपके साथ 25। में ये दिक्कत होती है ना, तो आप क्या करो, स्वाध्याय वाली जो उनकी रिकॉर्डिंग भी आती है ना, कई बार कई लोग ना रीडिंग में अच्छे नहीं होते हैं, उनका मतलब कुछ, मेरे साथ भी ये इशू है, अगर बुक इंटरेस्टिंग नहीं होगी मैं पढ़ूंगी नहीं, मुझे मेरे में ये प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे ऐसे आपको इंटरनेट पे ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, आप वो सुन लिया करो। यस। मैं आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की ऑडियो ऑडियो बुक भेजूंगी। देखो मैंने ना, ऑटो मेरे पास बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी,
मैंने इसको 2 बार ही पढ़ा है, बट मेरे को जो ऑडियो से क्लैरिटी आती है, मुझे खुद रीड करके मुझे कई बार चीजें नहीं समझ आती हैं। योगी का बुक क्योंकि मेरे पास भी है। हाँ जी, जितनी बार क्योंकि आप पढ़ते हो ना तो एनर्जी डिफरेंट होती है, जब आप सुनते हो तो एनर्जी डिफरेंट होती है, और पढ़ने वाले के ऊपर भी डिपेंड है कि वो किस ऊर्जा से कर, कईयों की एनर्जी मास्टर्स की बहुत अच्छी होती है, तो वो मास्टर ने इतनी प्यार से उसमें वो किया हुआ है, ऑटोबायोग्राफी उनकी शेयर की हुई है और मुझे अभी देखो मेरे सामने पड़ी हुई है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और ऐसे लगता है मुझे, मैं जैसे बुक को देखती हूँ ना, कि मैं कॉरेस्पॉन्ड कर रही हूँ योगानंद जी से, वो मुझसे बात कर रहे हैं। मुझे ये वैसे अभी रिसेंटली आया भी था कि तुमने फिर से स्टार्ट करनी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। मैं करूंगी इसको स्टार्ट, बट अगर आपका इंटरेस्ट वैसे लूज हो जाता है रीडिंग में, तो आप सोचाए ऑडियो से करो। ओके। और हाँ, फिर पता क्या, किसी चीज में के लिए इंटरेस्ट पैदा करो ना, फिर वो आप कर पाओगे। कई बार हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं तो वो चीजें नहीं होती हैं। मैंने माइंड में एक सोचा था कि पत्री जी ने अपने लाइफ टाइम में 1 लाख किताबें पढ़ी थे। मैं बोला कम से कम उनके 5% तो किताबें मैं पढ़ सकता हूँ अपनी लाइफ स्टाइल में, मतलब 5,000 बुक्स। लेकिन अभी तक तो मतलब बहुत ही कम बुक्स हो चुकी है। इसलिए आपने जैसे बोला ना, मैं ऑडियोग्राफी से चालू करता हूँ, मतलब ऑडियो बुक्स से। ठीक है मैम, बहुत सारा धन्यवाद आपके गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और राजेश जी, देखो हम गुरु जैसे तो कोई भी नहीं बन सकते, ठीक है, हमारा गुरु का लेवल तो तभी वो हमारा गुरु है, पहली बात, ठीक है ना। तो कहीं पे भी कभी भी जिंदगी में एक चीज याद रखना, मैं भी जब करती हूँ बाबा जी के साथ में मैं कनेक्ट होती हूँ, मैं कभी नहीं कहती कि मैं नहीं करवाया है, बाबा जी ने करवाया है। तो आप पत्री जी के चरणों में ये रिक्वेस्ट रखो जब ध्यान करोगे, कि पत्री जी मैं आप की एनर्जी के साथ में जुड़ते हुए आपके चरणों में ये एक प्रेयर करता हूँ कि आप मुझे स्वाध्याय के साथ में जोड़ने के लिए वो करें ना, क्योंकि जब गुरु जोड़ देगा ना तो आप फिर टूटोगे नहीं आप। पर हमको मांगना नहीं आता, हम गुरु के साथ कंपैरिजन करने लग पड़ते हैं, कि जैसे सॉरी टू से आपने कहा कि उन्होंने इतनी बुक्स पढ़ी थी, तो मैं, आपका सोच विचार अच्छी है, पर आप बजाय ये कहने के कि उन्होंने इतनी पढ़ी, क्योंकि वो गुरु का लेवल डिफरेंट है, हमारा लेवल डिफरेंट है ना। हम गुरु को ये बोल सकते हैं कि मुझे भी स्वाध्याय के साथ में जोड़ दीजिए, है ना, आप अपने गुरु से ये रिक्वेस्ट कर सकते हो। और फिर जब आप ऐसे कहोगे तो फिर पत्री जी खुद करेंगे, क्योंकि जब यूके में पहली शाकाहार रैली होनी थी, तो मतलब इट वाज अनएक्सपेक्टेड, कि जैसे मैंने पत्री जी को, मुझे तो पता भी नहीं था, कि मैंने उनके साथ में जैसे कम्युनिकेट किया, लेटर ऑन मैंने पीएसएसएम फाइंड आउट किया, तब पति जी ने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, मेरी लाइफ के बारे में भी कई चीजें, मतलब हमारी डिकोड हुई। तब मुझे समझ में आया कि क्योंकि ध्यान तो मैं करती थी, बट आपका डिफरेंट डिफरेंट गुरुज होते हैं, किसी की एनर्जी लेवल कैसा होता है, किसी का एनर्जी लेवल कैसा होता है ना, फिर मैंने फिर उनको बोला था कि मैं सरेंडर में हूँ, जो आप गाइडेंस दोगे आई विल फॉलो इट। क्योंकि जब हम अब मेरे टीचर को ज्यादा पता है कि मैं किस सब्जेक्ट में गुड हूँ, किस में मैं वीक हूँ, ठीक है। तो मैं वीक वाले के लिए टीचर को ही बोल सकती हूँ कि भाई टीचर आप ही मेरी ट्यूशन करो, टीचर्स देते हैं ना एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को, तो वो अब यस। वो खुद पत्री जी आपको ऐसा कुछ कर देंगे कि आप इतने ज्यादा बुक के बीच में ही हो जाएंगे ना, तब आप सोचोगे अरे वाह। और स्वयं को बार बार कहा करो कि मेरे को बुक्स पढ़नी बहुत अच्छी लगती हैं। जिस चीज में आप लोग पूर्ण नहीं हो, आप उसके लिए स्वतंत्र फ्री विल चूज करते हुए ये कहा करो कि ये कार्य तो मैं बड़े सहजता से कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो आपने अपना थॉट चेंज कर लिया ना उस चीज के बारे में, बस पॉजिटिविटी आ गई ना, वो चीज हो जाएगी आपकी। ठीक है। ओके मास्टर्स, थैंक यू, फिर मिलेंगे मंडे एक को। ये बोलने से जी जी बोलिए। पॉजिटिव बोलने से पॉजिटिव फील हो मुझे अंदर से, फ्रॉम हार्ट से खैर बड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। पता है कि हमारे सभी गुरु, देखो ये पीछे फूलों का पता नहीं कैसे ये काफी टाइम से मुझे वॉलपेपर पता नहीं कहाँ से मिल गया ये। और अभी जैसे आप बोल रहे थे ना कि ऊर्जा का केंद्र है, तो बाबा जी ने एकदम से मुझे बोला इतनी सारी ऊर्जाएं तुम्हारे पीछे हैं। सिर्फ हाँ मेरे नहीं, जी, हम सबके। हाँ जी, हाँ जी। मोनिका जी, एक मिनट। राजेश जी, आप जब बोल रहे थे मेडिटेशन में, मुझे ओशो का एल्केमी ऑफ योगा करके बुक दिखा था।
मतलब वो might be it is for you to read it. सो वो ये मैसेज जारी करना था। मैम कौन सा बुक आप बोल रहे हैं, सॉरी? ओशो का अल्केमी ऑफ योगा मैं भी नहीं पढ़ी, पर बुक का नाम मुझे ये दिखाए थे मास्टर्स। तो देन इट इज आई वाज थिंकिंग लाइक व्हाई डिड यू शो मी दिस बुक। आपके क्वेश्चन के बाद वही आंसर मिला कि आपका आपके लिए वो दिखाए थे वो ओशो का अल्केमी ऑफ योगा करके। आप ओके सुजाना जी, आप मेरे को नाम भेज मैं तो देना, पहले मैं इनको टेक्स्ट कर दूंगी। हाँ जी हाँ जी। यस। मैं भी अभी अभी देख रही हूँ कि ऐसा कोई बुक है करके। मास्टर्स कितने काम कर लेते हैं। तो अब आप देखो, हम कहते हैं ऊर्जा काम नहीं करती है, ठीक है। तो अभी देखो आपने, अब जैसे पहले सुजाना जी बोल रही थी तो मैंने एकदम से जवाब दे दिया। अब आप बात कर रहे थे, सुजाना जी को एकदम से गाइडेंस मिली। तो ऐसे कनेक्टिविटी जब हमारी हो जाती है ना, तो वो ईश्वर हमारे साथ में, हमें ऊर्जा के साथ में जोड़ता है। तो बहुत अच्छी बुक का आपके लिए आया। और ओशो को तो मैं भी बहुत प्यार करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनकी थिंकिंग में कई चीजें ऐसी हैं जो हमको प्रैक्टिकल चीजों के साथ में जोड़ती हैं, कि प्रेजेंट सेंस में कैसे किन किन चीजों के साथ में हम लोग अटैच हैं। बहुत डीप है उनकी, ओशो की। तो अगर आया है गाइडेंस तो प्लीज उसको रीड करिएगा। ठीक है मास्टर्स, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मोनिका जी, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू सो मच